हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लासमेट। नाउ आज हम इस लेक्चर में जीका वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस। एंड आई नो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सम केसेस ऑफ जीका वायरस इन केरला स्टेट। सो आज हम जीका वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जीका वायरस फैलता किससे है, ठीक है, किसके काटने से फैलता है, और अगर ह्यूमन बींग में ये एंटर कर जाए सो ह्यूमन बींग से ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है दूसरे ह्यूमन बींग में। सो हम देख सकते हैं, अभी देखेंगे इस लेक्चर में बेसिकली जीका वायरस के बारे में। ऑलराइट, सो यहाँ पे जीका वायरस किससे होता है, काटने से होता है। इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टाई, ठीक है, एक इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से ये बेसिकली ये वायरस ट्रांसमिट होता है किसी भी ह्यूमन बींग में। और राइट, बेसिकली इसी मच्छर काटने से हमें डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। और राइट, सो अभी देखते हैं हम जीका वायरस के केसेस यहाँ पे आ रखे हैं केरला में। और राइट, सो हमें जीका वायरस के केसेस देखने को मिलते हैं केरला में। बेसिकली 14 केसेस हमें देखने को मिले हैं केरला में, ठीक है। और अगर केरला की बात करें, केरला एक स्टेट है इंडिया का, ठीक है। अगर इसके डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें हम, यहाँ पे हमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ के अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। और सो हम देखते हैं अभी जीका वायरस बेसिकली काटने से होता है किसी भी इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो से। ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ये मच्छर दिन में भी काट सकता है और रात को भी काट सकता है। सो आपको अवेयर रहना है। ऑलराइट, सो केरला में जो हमें केसेस मिले हैं, जो फर्स्ट केस हमें मिला है 24 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन में हमें एक केस देखने को मिला, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। ऑलराइट, सो यहाँ पे जीका वायरस के केसेस हमें मिल रहे हैं केरला में। सो यहाँ पे बोला गया, ठीक है, जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जीका वायरस है वो कैन बी पास फ्रॉम अ प्रेग्नेंट वुमेन टू हर फीटस। मीन्स एक प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बच्चे तक ये पास हो सकता है, और जिसके कारण उसके बच्चे को यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, बर्थ डिफेक्ट मीन्स, अगर मैं आपको यहाँ पे डिफेक्ट की बात करूं, माइक्रोसिफेली, ठीक है, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ने जरूर ये नाम सुना होगा, ठीक है। माइक्रोसिफेली क्या होता है, इसमें हमें जो बच्चे होते हैं उनका जो सर होता है, उनका जो हेड होता है, उसका साइज स्मॉल देखने को मिलता है। ऑलराइट, अदर बच्चों के अगर कंपेयर करें, अदर बच्चों से कंपेयर करें तो उनका जो सर होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि उसके सर का वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके के हमें बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं बच्चों में इसके काटने से। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, ऑलराइट, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें ये वायरस का इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में, सो हम कैसे पहचानेंगे। सो अगर सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो सिम्टम्स इसके माइल्ड होते हैं, ठीक है, उतने एक्सट्रीम नहीं होते हैं, नॉट एक्सट्रीम। ऑलराइट, माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली हमें इसमें फीवर होता है, रैश होगा, हेडेक होगा, हमारी आईज लाल हो जाएंगी, मसल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, ठीक है, ये सिम्टम्स हैं जीका वायरस के। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें देखने को मिलता है जीका वायरस का 3 to 14 डेज। अगर मैं आपको इंक्यूबेशन पीरियड की बात बताऊँ यहाँ पे, सो गाइज अगर इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें, 3 to 14 डेज देखने को मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, देखिए, जैसे कि ये होस्ट है, ठीक है, कोई ह्यूमन बींग है, और इसको इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है उसने काट दिया है, और इसके अंदर जीका वायरस एंटर कर चुका है। और राइट, सो इसको काटा कब है, मंडे को काट दिया, ठीक है, मंडे को काट दिया, और इसको सिम्टम्स कब शो हो रहे हैं, संडे को, ठीक है। मीन्स 6 से लेकर 7 दिन के बाद इसको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, चाहे वो फीवर हो, हेडेक हो, रैशेज हो, ठीक है। इसको सिम्टम्स कब शो हो रहे हैं, 5 से लेकर 6 दिन के बाद इसको सिम्टम्स शो हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो ये टाइम पीरियड आ जाता है हमारा, ठीक है, जब तक कि हमें फर्स्ट सिम्टम अपना शो नहीं होता, सो तब तक के जो ये पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ऑलराइट, होप आपको समझ में आया इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, और इसके जो सिम्टम्स रहेंगे वो रह सकते हैं 2 से लेकर 7 दिन तक, ठीक है, अकॉर्डिंग WHO। अगर हम WHO की बात करें, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, UN के अंदर। और इसका अगर फॉर्मेशन की बात करें हम, फाउंड हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें हम, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा हमें जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑलराइट, सो ये बेसिकली जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए।
ऑलराइट, सो यहाँ पे ये इंक्यूबेशन पीरियड की बात हो गई। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो ट्रीटमेंट हम कैसे ले सकते हैं इसका, बेसिकली इसका कोई भी नहीं हमारे पास वैक्सीन है, ना ही मेडिसिन है, ठीक है। और अगर हम एक्सपर्ट्स, यहाँ पे जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हमें इसके लिए, अगर हमें इसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं हमारी बॉडी में, सो हमें इसके लिए एम्पल रेस्ट करना है और हमें हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को एज मच एज वी कैन। ऑलराइट, सो जितना पानी हो सकता है हम पी सकते हैं इसके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, ठीक है। तो अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना है, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप पानी पीते रहो, ठीक है, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं। सो प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, बेसिकली अगर इन मॉस्किटो बाइट्स को हमें अवॉइड करना है, सो हम यहाँ पे मॉस्किटो एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अपने आसपास की एरिया को हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें लग सकता है कि यहाँ पे मॉस्किटोज एक ब्रीडिंग हब हो सकता है, सो उन एरियाज को हमें हमेशा क्लियर करके रखना चाहिए, इंसेक्ट मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करने चाहिए। सो गाइज, ये सब जीगा वायरस के बारे में था, और किस तरीके से फैल रहा है, ठीक है। इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो से फैलता है, बेसिकली इसी मॉस्किटो से हमें डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।